जी मैं नाम परिचय बताइएगा। मेरा नाम इंदर भगत है। किस कारण आज थाना में? थाना हम लोग हमारी एक आदिवासी बहन एक हमारी हिंदू बेटी के न्याय के लिए आए हैं। उसके साथ में एक बहुत बड़ा प्रकरण हुआ है, लव जिहाद की शिकार हुई है। उसकी पूरी घटना को आप सुनेंगे तो ध्यान में आएगा कि किस प्रकार से हमारी हिंदू बहन बेटियों को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसा करके उनके जीवन को, नरकीय जीवन, उनके जीवन को बर्बाद करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी 1.5 माह पहले ही अंबिकापुर के गांधीनगर थाना में एक महफूज नाम का व्यक्ति, जिसने अपना नाम बदल करके तुषार पैकरा रखा था, आधार कार्ड वगैरह सभी दस्तावेजों में महफूज नाम से तुषार पैकरा बन करके हमारी 3 आदिवासी बहन बेटियों के जीवन को बर्बाद करने का प्रयास किया। वह मामला थाना में एफआईआर के रूप में बदला, एफआईआर दर्ज हुआ, गिरफ्तारी हुई। आज पुनः मणिपुर चौकी में हम लोग आकर के हमारी एक आदिवासी बहन, हमारी हिंदू बेटी के न्याय के लिए आए हुए हैं। इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ी संख्या में इन जिहादियों के द्वारा जो हमारी बहन बेटियों के जीवन को बर्बाद करने के उद्देश्य से, अपनी जनसंख्या बढ़ाने के उद्देश्य से, इस देश के डेमोग्राफी को बदलने के उद्देश्य से किया जा रहा है। इस घटना पर वह साफ तौर पर दिखाई पड़ता है। अंबिकापुर में बहुत तेज़ी के साथ में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, पूरे जिला में बहुत तेज़ी के साथ हो रही हैं। इस पर रोक लगे। आज इतने बड़े विषय को, गंभीर विषय को लेकर पूरा हिंदू समाज यहाँ पर आया हुआ है और हमें पूरा विश्वास है कि हमारा पुलिस प्रशासन हमारी बेटी को, हमारा न्याय प्रशासन हमारी बहन को न्याय देगा और ऐसे जिहादियों को जेल भेजेगा। उस लड़की की उम्र कितनी है? वो नाबालिग लड़की है, हमारी बहन नाबालिग है और बहुत उसके छोटी उम्र से ही जब वो स्कूल में पढ़ाई करती थी उसी समय से उसको झूठे प्यार के जाल में फंसाने का उसने षड्यंत्र रखा। स्कूली पढ़ाई करते हुए उसको फंसाया और उसके जीवन को बर्बाद करने का प्रयास किया। उसका बच्चा भी है? हाँ, उनका एक बेटा हुआ है, अभी 2 माह का एक नवजात शिशु है। और उस बच्चे को छोड़ कर बच्चा जब हुआ 2 माह पहले, आज तक उस लड़के ने, अरमान सिद्दीकी नाम के लड़के ने उसका चेहरा तक नहीं देखा है। जब वो 9वें महीने में थी तो उसको छोड़कर भागा है और हमें पुख्ता सूत्रों से जानकारी मिली है कि अब वो किसी दूसरी हिंदू बहन के साथ में उसको अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाने का पूरा प्रयास कर रहा है। उसके भी हमारे पास पर्याप्त प्रमाण हैं। क्या लगता है कि आदिवासी वर्ग की लड़की को टारगेट किया जा रहा है? बहुत बड़ी संख्या में है। हम लोगों ने झारखंड में भी देखा था, पूरे देश के नेशनल आपके सभी के चैनल्स ने भी उसको कवर किया है कि हमारे झारखंड में बांग्लादेश वगैरह से आए हुए इन जिहादियों के द्वारा बहुत बड़ी संख्या में वहाँ की जो आदिवासी बेटियां हैं, हम आदिवासी बहनें हैं, उनको झूठे प्यार के जाल में फंसा करके केवल इसलिए कि ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, यहाँ पर उनको आदिवासी ज़मीन सस्ते दरों पर खरीदना है। आदिवासी बहन बेटियों के लिए जो आदिवासियों के लिए जो आरक्षित सीटें हैं, उप सरपंच, पंच, बीडीसी, डीडीसी, विधायक, ये सब जो पद हैं, जो आरक्षित सीटें हैं 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में, उसमें आदिवासी लड़कियों को भगा करके चुनाव में खड़ा कराने का भी प्रयास करते हैं। उनको चूँकि 5वीं अनुसूची का एक प्रमुख सुविधाएं भी हैं, उनको पढ़ी लिखी हमारी बहन बेटियों को जल्दी नौकरी मिलता है। यह बड़ा गर्व की बात भी है कि हमारे समाज में हमारी बहन बेटियां अच्छी पढ़ी लिखी होती हैं। तो केवल उनको झूठे प्यार के जाल में लव जिहाद करके उनके नौकरी पर, उनके मिलने वाले वेतन पर ऐश करने के लिए वो इस प्रकार का करतूत करते हैं। बहुत प्रकार की जो सरकारी सुविधाएं आदिवासियों को मिलती हैं उन सभी को प्राप्त करने के लिए भी अनेक रूपों में, और सबसे बड़ा उद्देश्य तो अपना जनसंख्या बढ़ाना, हिंदुओं की जनसंख्या घटाना और इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना, मुस्लिम राष्ट्र बनाना, इन सब षड्यंत्रों को लेकर के हमारे इस सरगुजा संभाग क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में या इस प्रकार के जिहादी कृत्य बहुत बड़ी संख्या में की जा रही है। आज भी ये जो मामला पर हम आए हुए हैं वह भी एक उदाहरण है।